नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत पीए पार्ट प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा करेंगे। इसका जो प्रथम भाग है वो भूआकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें हम पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जूलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ शीर्षक पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों समस्या यह उठी कि इसका उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान काल तक किन किन दशाओं से ये होकर के गुजरी है। भूपटल तथा आंतरिक भाग की बनावट किस रूप में हुई, चट्टानों के विभिन्न स्तरों का जमाव कब और कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीव विकास किस रूप में तथा किन किन दशाओं में हुआ इत्यादि प्रश्न पृथ्वी के इतिहास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। यदि पृथ्वी की विभिन्न परतों, उनमें पाए जाने वाली चट्टानों, जीव विकास आदि का अध्ययन किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद शेष प्रकार के कई युग हुए हैं, जिनमें विशेष प्रकार की शैलों का जमाव तथा जीवों का विकास हुआ है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी विभिन्न दौर से गुजरी है। शुरू में उस पर जल का विस्तार हुआ होगा, फिर तत्पश्चात उसके ऊपर जीवों का आविर्भाव हुआ होगा, उसके बाद में वनस्पति आवरण, और ऐसे करके उसके ऊपर धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कालांतर में भूगर्भिक घटनाएं हुई होंगी जिनमें पुनः ये वनस्पति, जीव जंतु, चट्टानें दब गई और उनका फिर नए सिरे से निर्माण हुआ होगा। ऐसी जिज्ञासा मन में बनी हुई है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन का माना जाता है। बफन ने पृथ्वी के इतिहास को 7 विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया, परंतु प्रथम युग आज से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ इसके बारे में बफन महोदय नहीं बता पाए। उन्होंने केवल प्रत्येक युग का कार्यकाल ही बताया है। वर्तमान समय की बात करें तो पृथ्वी के इतिहास को निम्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया। इन बड़े भागों को कल्प एरा कहते हैं। प्रत्येक कल्प को पुनः क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया तथा इस प्रकार के भाग को युग कहते हैं। प्रत्येक युग को पुनः छोटे छोटे उपविभागों में रखा गया, जिन्हें शक या पीरियड्स कहा गया है। प्रत्येक शक का कुल समय भी निर्धारित किया गया है तथा यह भी बताया जाता है कि अमुक शक कब प्रारंभ हुआ और कब तक चला। इन विभिन्न शकों को जीव और वनस्पतियों के विकास पर भी प्रकाश डाला गया। कहने का मतलब यह है कि किस पीरियड में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, ताकि उन जीव जंतुओं के इतिहास का भी पता लग सके आने वाले समय में और वनस्पति के इतिहास का भी पता लग सके। कल्प की बात करें तो 5 कल्पों में विभाजित किया है। न्यूटन कल्प, सेनोजोइक, मेसोजोइक, पैलेजोइक और प्री पैलेजोइक, और इसको भी 5 भाग को 2 भागों में विभाजित किया है। ऊषा कल्प और आद्य कल्प के नाम से इन्होंने इसको डिवाइड किया है। युग प्रथम कल्प के न्यूटन कल्प में क्वार्टनरी यानी चतुर्थ युग है और इसके 2 भागों में यानी 2 पीरियड्स में इसको विभाजित किया। आधुनिक युग हेलोसीन के नाम से जो आज से 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, और प्लेस्टोसीन युग लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार इसको 2 यानी एक युग में और 2 पीरियड्स में इसको विभाजित किया गया है। वर्तमान जो इसकी युग की बात कर रहे हैं अपन, जिसको अपन क्वार्टरी के नाम से जानते हैं। सेनोजोइक कल्प है, उसको टर्सरी युग या तृतीय युग के नाम से जाना जाता है। इसको 4 शकों में विभाजित किया गया है। प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन और इयोसीन। प्लायोसीन है वो
1 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। मायोसीन जो कल्प है वो 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। ओलिगोसीन है वो 4 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। और इयोसीन जो युग है वो 7 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद में हम मेसोजोइक कल्प की बात करें तो ये सेकेंडरी या द्वितीय युग के नाम से है और इसको 3 शकों में या पीरियड्स में बांटा गया है, क्रेटेशियस, जूरेसिक और ट्रियासिक। क्रेटेशियस युग है वो लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। जूरेसिक जो पीरियड है वो 18 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। और ट्रियासिक जो पीरियड है वो लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। पैलेयोजोइक कल्प की बात करें तो ये इसका जो युग है वो प्राइमरी यानी प्रथम युग के नाम से जाना जाता है। इसको 6 भागों में 6 पीरियड्स में विभाजित किया गया है। पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियस, सिल्यूरियन, ओर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। इस प्रकार से इसको 6 पीरियड्स या शक में विभाजित किया गया। पर्मियन जो पीरियड है वो लगभग आज से 27 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कार्बोनिफेरस युग है वो 35 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कार्बोनिफेरस युग में अधिकांशतः कोयले का निर्माण माना जाता है। इस काल में वनस्पति भूगर्भिक हलचलों के कारण से पृथ्वी में समायोजित हुई और कोयले के रूप में परिवर्तित हुई। डिवोनियम जो पीरियड है वो 40 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। सिल्यूरियन जो पीरियड है वो लगभग 44 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। ओर्डोविशियन जो पीरियड है वो 50 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। और जो सबसे अंतिम छठे नंबर पे जो है पीरियड कैम्ब्रियन वो लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। तो जो पैलेयोजोइक काल है वो लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक की भी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके और उसका अध्ययन अध्यापन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। 5वां जो भाग है वो प्री पैलेयोजोइक यानी पैलेयोजोइक काल से भी पहले का जो भाग है, प्रथम युग से पहले का जो भाग है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें इन्होंने जो शक बताया उसमें कैम्ब्रियन से पूर्व या एल्गानिक जिसका नाम दिया है। और आद्य कल्प के बारे में जो प्री पैलेयोजोइक का जो दूसरा पार्ट है वो आर्कियन शक या पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्कियन जो पीरियड है वो सबसे प्राचीन है। इसके बारे में कोई कब से प्रारंभ हुआ ये ज़्यादा टाइम स्केल इसके बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन एक आइडियाज़ के आधार पर ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि ये पीरियड लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व का था। कैम्ब्रियन युग है वो सबसे प्राचीन भाग है जब शायद पृथ्वी ठंडी हुई होगी, अपने मूल रूप में आने की कोशिश कर रही होगी और उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए एक जो दशाएं वो धीरे धीरे डेवलप हो रही होंगी। उसके बाद में तो ये प्रथम जो युग है वो लगभग डेवलपिंग जो स्टेज होती है सभ्यताओं की उसके अंतर्गत है, जिसमें जीव का विकास इस क्रम को हम मुख्य रूप से उसमें समझा सकते हैं। बाद में जब सेकेंडरी युग आता है तो उसके अंतर्गत बड़े बड़े जीव जंतु और इनके बारे में सुनने को मिलता है। जूरेसिक काल आता है। क्रेटेशियस युग है, इसमें ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं। कई पर्वत पठारों का जो निर्माण की जो संरचना है वो इसके अंतर्गत बतलाई गई है। जो टर्सरी युग है इसमें पुनः भूगर्भिक हलचलें होती हैं और इसके अंतर जैसे टर्सरी युग का कोयले के निर्माण की बातें आती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और जो आधुनिक युग जो चल रहा है लगभग जो 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था वो हमारे सामने अब वर्तमान रूप में
चल रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से और हम इसको क्रमबद्ध तरीके से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास किस रूप में रहा होगा, कैसे पृथ्वी प्रारंभ से और वर्तमान स्वरूप में आई, जिसके ऊपर बाद में चल करके जीवन का और विकास होता है और मानव सभ्यताएं विकसित होती हैं। थैंक यू।